डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। सभी पार्टी के मुखंडों को यहाँ पर बुलाया गया था। जो प्रॉब्लम जो बीएलओ की वजह से हो रहे हैं, वो जो भी हमारे कंप्लेंट थे वो कंप्लेंट डीसी साहब ने सुना। तो हमने सीधे सीधे ये कहा कि बीएलओ सही से काम नहीं कर रहे। एक दूसरा, बीएलओ जो गलत फॉर्म ऑलरेडी खुद भर चुके हैं और खुद सबमिट भी कर ले चुके हैं, उन लोगों को नए फॉर्म दिया जाए और उनका हल निकाला जाए। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अब तक गलत फॉर्म भरकर दिया है और बीएलओ ने लिया है, अब आप बीएलओ के पास जाकर आपका दोबारा फॉर्म रिटर्न लेकर वो फॉर्म दोबारा भरकर आप दे सकते हैं। उसे एक ऑप्शन दिया गया है, वो सबमिट भी करेगा तो उसको ऑप्शन दिया गया है वो डिलीट कर सकता है। तो ये मेन ऑप्शन है, याद रखिए। जिन जिन लोगों ने डिलीट अपना फॉर्म गलत भरा था, अब वो अपना फॉर्म भी सही कर ले सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए। दूसरा ये है, अगर छोटी मोटी गलती भी अगर फॉर्म में हो गई तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो गलती चलेगी मतलब जो वाइटर आपने लगाया है वो चलेगा। हो सके सो बहुत अच्छी तरीके से। हम हमेशा बोल रहे हैं कि पहले ही जब बीएलओ आपको फॉर्म देता है तो फॉर्म के जेरॉक्स कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, आप जेरॉक्स में भी फॉर्म देंगे तो वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा। यूँ ना समझिए कि जो बीएलओ ने दिया है उसी फॉर्म में आप भर कर दे, ऐसा नहीं है। आपका क्यूआर कोड जो ऊपर होता है, बारकोड, वही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, फर्स्ट पेज और पीछे का बैक पेज भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों पेज स्कैनिंग किया जाएगा। तो ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि बीएलओ सच में गलती कर रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बीएलओ वीक है। तो हम पार्टी के सभी वर्करों को भी कहा गया है कि जो हमारे बीएलए है उनका सहयोग करें। तो हम भी हमारे बीएलए उनके साथ रखेंगे। अगर फिर भी आपको मेरी सीधे आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, बीएलओ से फॉर्म पहली बात ना भर ले। हमारे डिस्क हैं, आपके पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर कर ले। और सबसे अहम बात, ध्यान से सुनिए, फॉर्म सिर्फ कन्नड़ में नहीं, आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश अच्छी आती है वो अपने अपने फॉर्म इंग्लिश में भरिए। कन्नड़ जिसको आती है कन्नड़ में भरिए। कन्नड़ में ही भरना ऐसा नहीं है, आप इंग्लिश में भी फॉर्म भर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि 2002 के लिस्ट के हिसाब से ही आपको फॉर्म ऊपर का जो कॉलम है लेफ्ट एंड राइट, वहां पर 2002 के लिस्ट के हिसाब से ही आपको भरना पड़ेगा। नीचे का जो कॉलम है आपके पास जो अब है, जो आपका आधार कार्ड है या आपका इलेक्शन कार्ड है, आपके वालिदा का, वालिद का, वो हिसाब से भरना पड़ेगा। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट ये है, अगर आपका भाई, आपका बाप, आपकी बहन अगर नहीं है घर पर, आप ही हैं, तो आप उनके फॉर्म पर सिग्नेचर कर सकते हैं। मगर सिग्नेचर कर जैसे कि मेरा भाई नहीं है तो वो मेरा ब्रदर हो गया, मैं सिग्नेचर करके ब्रदर लिखना। अगर हमारे फादर नहीं है तो मैं सिग्नेचर करके उनका बेटा, मैं सिग्नेचर करने वाला सन करके लिखना। इस तरह आपको लिखना होगा, लेकिन कंपलसरी लिख कर दें। और खास करके जिस दिन आप फॉर्म दे रहे हैं उस दिन का डेट भी लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, टोटल बीजापुर की अगर बात करेंगे तो 2,90,479 वोट हमारे बीजापुर के हैं और 1,51,300 लोगों ने अब तक फॉर्म लिया है, सबमिट नहीं किया। पहले सुनिए, लोगों तक पहुंचा है बीएलओ की तरफ से। और तीसरा ये है, 16,561 लोगों ने, सिर्फ सोचिए 16,561 वोटों ने अब तक फॉर्म बीएलओ को दिया है, जो डिजिटली तौर पर सबमिट हो गए हैं। तो मेरी गुजारिश है, 1 वीक हो चुका है, अभी 3 वीक बचे हुए हैं, तो जल्द से जल्द अपना, आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो भरने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ गलती होती है तो हम लोग आपके लिए हैं, हम हर तरह से आपका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। अभी 1,40,000 लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं लिया है। मैं गुजारिश करता हूं, आप जहां भी हैं, जल्द से जल्द 1,40,000 लोग फॉर्म लीजिए, ताकि आपका मतदार में नाम बचे, आपका हक बचे, आपकी पहचान बचे, क्योंकि आपका वोट ही आपकी ताकत है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2002 के मतदार पट्टी में आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपके वालिदा का नाम, आपके दादा का नाम, आपके दादी का नाम, आपके परिवार के किसी भी खूनी रिश्ते का नाम अगर नहीं मिल रहा है तो भी घबराइए मत। ऊपर के दोनों कॉलम छोड़कर नीचे का जो कॉलम है उस कॉलम में आप फॉर्म भरकर दीजिए। जब नोटिस आएगा हम हर किसी ना किसी तरीके से क्लियर करके आपको बचाएंगे इंशाल्लाह। मान्य विजयपुर जिला अधिकारिಗಳು SRI ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ 2096 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ BRO
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಬಿ ಆರ್ ಒಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆ ಬಿ ಎಲ್ ಒಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 75ರಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ವಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 10% ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವೂ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತದನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು 29ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 11:59 ಒಳಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕಿಶಿಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. हम लोग डीसी साहब के एक बुलाने पर सभी पार्टी के लोग, सभी वॉलंटियर, सोशल वर्कर्स को बुलाया गया था और वही एक बात है, एसआईआर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन वो हमको बताना चाह रहे थे अपने तरफ से। फिर हम लोग भी अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मालूम किया कि कई लोग, हमारे शकील हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, काफ़ी लोग वो सवाल किए। उसमें से मेन सवाल ये थे कि कई फॉर्म्स गलत भर के भी रिटर्न किए गए हैं, उसको क्या करना है। तो उसको ईआरओ के लेवल पे, क्योंकि एक बार आप फॉर्म जैसे तैसे भी भरे हैं, लेकिन 2 महीने आपको करेक्शन के लिए वक्त है, तब जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। या तो जो फॉर्म गलत हुआ है उसे व्हाइटनर से करके करेक्शन करके भी आप दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डीसी साहब बोल रहे थे कि अगर आप मैपिंग में भी नाम नहीं है तब भी आप डोंट लूज द हार्ट, कि आपको फिर भी अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम है तो फ़ौरन जाके आपका फॉर्म आएगा, उसको भर के दीजिए। और वक्त बहुत कम है, क्योंकि कई तरफ हम देखे हैं कि पाद यात्रा के घर घर जब गए तो फॉर्म मिले हैं लेकिन भरना मुश्किल है, क्योंकि खास करके माइनॉरिटीज़ में इल्म कम होने से, लिटरेसी कम रहने से भी औरत लोग नहीं भर पा रहे। तो बीएलए लोगों का काम है या तो बीएलओ का काम है, इसके लिए भी हमने डीसी साहब को बीएलओ को ज़्यादा कोऑपरेट करने की बात करें। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, आपका फॉर्म भरा हुआ, सही तरीके से भरा हुआ फॉर्म अगर देंगे तो आप बिल्कुल वो जो फाइनल लिस्ट निकलेगी उस पर नाम रहेगा। हम आपसे फिर एक बार बोलते हैं कि तकलीफ़ें कुछ भी रहो, आप अपना फॉर्म भरिए। आगे आपके रिलेटिव कोई आउट ऑफ स्टेशन है तो उनको बुलाइए मत, आप ही उनकी सही करके दे सकते हैं कि अब आप उसके क्या लगते हैं। तो बेकार में इसको उलझन में मत जाइए, बहुत आसान तरीका है, डीसी साहब बहुत आसान तरीके से बताएं। आप फॉर्म भरिए, आप जहाँ कहीं भी है फॉर्म भर के दीजिए। अगर वो गलत भी है तो आपको करेक्शन के लिए 2 महीने मिल रहे हैं, आपको नोटिस आएगी, फिर आप अटेंड करके ईआरओज रहेंगे हर लेवल पे, वहाँ जाके आपका होगा। किसी कीमत पे भी आप फॉर्म भरे बिना मत किया, अगर जो फॉर्म भरा है उसी का करेक्शन होगा। आज फॉर्म ही नहीं देंगे, फिर आप नहीं, हम नहीं भरे, आप करेक्शन करके दीजिए और एक फॉर्म नहीं होगा। आप बाहर रहेंगे, आपको जो फैसिलिटीज़ हैं, गारंटीज़ हैं, दूसरे गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स है, आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करना है तब भी ये प्रॉब्लम आ जाएगा। बड़े से बड़े लोगों को बंगाल, केरला, तमिलनाडु में आप रोज़मर्रा देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ, जो एसआईआर से बाहर रहे उनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं हमेशा 24 आवर्स। हमारे जिला अध्यक्ष वो एक हमने हेल्प डेस्क निकाल रहे हैं, कल परसों हम पूरे लोग हम रहेंगे आपके हेल्प के लिए। हमारी मदद लीजिए, लिखे पड़े लोगों को आजू बाजू में लेके आप अपना फॉर्म मुकम्मल भर के दीजिए। शुक्रिया।